हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी थी। तो क्या थी कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर की परिभाषा कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से बना हुआ है और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए डेटा और अनुदेशों को स्वीकार करता है, उनको स्टोर करता है, उनको प्रोसेस करता है और फिर यूजर की विशेषज्ञता के अनुसार आउटपुट के रूप में परिणाम दे देता है। उसके बाद आता है हमारे पास कंप्यूटर की विशेषताएं या कंप्यूटर के लाभ। चाहे हम कंप्यूटर की विशेषताएं कहें, चाहे हम कंप्यूटर के इसको लाभ कहें, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है ऑटोमेटिक। फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक, स्वचालन। तो कंप्यूटर जो है वो एक स्वचालित मशीन है, ये सारा काम अपने आप करता है, इसको बस इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, उसके बेस पे ये अपना काम करता रहता है। तो हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। सेकंड आता है गति, स्पीड। तो जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। इसकी जो स्पीड है वो नैनो सेकंड में मापी जाती है और कंप्यूटर अनगिनत कार्यों को कुछ ही पल में कर देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होती है। नेक्स्ट आता है शुद्धता, इंग्लिश में कहेंगे एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा शुद्ध होता है, एक्यूरेट होता है। कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। अगर कंप्यूटर कभी गलती कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्यूटर का फॉल्ट है, कंप्यूटर गलती कर रहा है। नो, हो सकता है हमने कोई डेटा, कोई इंस्ट्रक्शन ही उसको गलत दिया हो, इसलिए वो गलत रिजल्ट दे रहा है हमें। तो कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, कंप्यूटर हमेशा शुद्ध रिजल्ट देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास परिश्रमी, डिलीजेंस। कंप्यूटर जो है वो 24 घंटे बिना थके लगातार काम कर सकता है। कंप्यूटर की ये डिलीजेंस जो है उसकी एक विशेषता है। कंप्यूटर में हम कितनी भी गणनाएं कर लें, हमने जो फर्स्ट गणना करी है उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा और जो लास्ट गणना करी है उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। ये नहीं है कि वो फर्स्ट गणना जो है वो बहुत जल्दी कर रहा है और जो लास्ट है उसमें करते करते वो बहुत स्लो हो रहा है। नो, जितना टाइम वो लास्ट को करने में ले रहा है उसने उतना ही टाइम फर्स्ट को करने में लिया था। तो कंप्यूटर में परिश्रम की क्षमता होती है। जो पांचवा पॉइंट है वो है विविधता, वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट जो काम है, अलग अलग जो काम है उनको बहुत ही स्पीड, बहुत ही गति के साथ, शुद्धता के साथ और पूरी क्षमता के साथ कर सकता है। इसलिए हम कहेंगे कि कंप्यूटर जो है वो विविधता लिए हुए है। एक ही कंप्यूटर पे हम मेल भेज सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, नेट का यूज कर रहे हैं हम। तो कंप्यूटर क्या है, विविधता जो है उसकी एक विशेषता है। अगला पॉइंट है अधिक संग्रहण क्षमता। मीन्स कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता है, जो उसको स्टोर करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, उसको मेमोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेमोरी। जहाँ पे हम कंप्यूटर में डेटा को स्टोर किया जाता है उसको मेमोरी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो टाइप की मेमोरी होती है। एक होती है इंटरनल, मीन्स जो अंदरूनी मेमोरी होती है उसकी, और जो सेकंड होती है वो होती है एक्सटर्नल, मीन्स जो बाह्य मेमोरी होती है। तो जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम जब हमें ज़्यादा बड़ी फाइल्स को स्टोर करना होता है तो हम एक्सटर्नल मेमोरी का यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है संचार, मीन्स कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर जो है वो संचार करने में, कम्युनिकेशन करने में हमारी हेल्प करता है। इसकी हेल्प से हम दूसरे को हमारे जो मैसेज हैं, जो ईमेल्स हैं वो भेज सकते हैं। तो ये क्या है, संचार भी जो है इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट आता है विश्वसनीयता, रिलायबल। मीन्स कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही विश्वसनीय होता है। हम कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर में काफ़ी लंबे टाइम तक वो डेटा स्टोर करके रख सकता है।
जब तक हमारा सिस्टम फेल नहीं हो जाता, ख़राब नहीं हो रहा, तब तक वो डेटा आपको वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है पेपर वर्क कम होना। पेपर वर्क तो अपने आप कम हो रहा है क्योंकि सारा काम हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कर रहे हैं। उससे जो कागजी काम है वो कम हो रहा है, मीन्स कागज़ की हमें कम ज़रूरत वहाँ पे पड़ रही है। नेक्स्ट है आदमियों की कम ज़रूरत पड़ना। तो कंप्यूटर जो है वो बहुत स्पीडली काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो वहाँ पे हमें आदमियों की भी कम ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है डेटाबेस। तो कंप्यूटर की हेल्प से हम डेटाबेस बना सकते हैं, मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल उनका रिजल्ट्स बना सकते हैं, तो वो क्या होता है, डेटाबेस होता है। नेक्स्ट है मनोरंजन। कंप्यूटर की हेल्प से हम मनोरंजन कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो हमने पढ़े ये क्या है, हमारे पास सारे कंप्यूटर की विशेषताएँ या कंप्यूटर के लाभ। तो इतने सारे हमने ये देखे कि विशेषताएँ होती है, तो हो सकता है कंप्यूटर के कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होंगी, कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी, सीमाएं भी होंगी। तो कंप्यूटर की क्या क्या कमी है, क्या क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या क्या उसकी सीमाएं हैं। सबसे पहले आता है बौद्धिक क्षमता का ना होना। कंप्यूटर के पास अपना कोई IQ नहीं होता। कंप्यूटर एक मशीन है, उसके पास अपनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती। कोई काम कैसे करना है इसके लिए वह पूरी तरह से एक मनुष्य पे निर्भर होता है। कंप्यूटर अपने निर्णय स्वयं नहीं कर पाता। नेक्स्ट है मानव पे निर्भर। तो कंप्यूटर जो है वो एक मनुष्य द्वारा बनाई गई तो मशीन है जो उसके कार्य में उसकी हेल्प कर सके। तो जब तक मनुष्य जो है, मीन्स जो यूजर है, हम हैं, हम उसे डेटा या निर्देश नहीं देते, यह कोई भी गणना नहीं कर सकता, और इसलिए हम कहते हैं कि यह पूरी तरह से मानव पे निर्भर है। नेक्स्ट है निर्णय भावनाओं पर आधारित नहीं होता। ये जो डिसीज़न लेता है कंप्यूटर, जो डिसीज़न लेता है वो भावनाओं पे, फीलिंग्स पे आधारित नहीं होता। वो सारा आधारित होता है जो यूजर ने उसको इंस्ट्रक्शन दी है, जो उसको एल्गोरिथम दी है, जो उसको प्रोग्राम दिया है, उसके बेस्ड पे वो आधारित होता है। उसके बाद आता है पूर्व नियोजित निर्देश या कार्यक्रम। तो इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर है उसको पहले से ही इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि उसको करना क्या है, उसी के बेस पे वो काम करेगा।